ठीक है, चितरंजन गगन जी जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। चितरंजन जी, क्या माना जाए, उड़ता हुआ तीर पप्पू यादव ने ले लिया और अब उनको लग रहा है कि सुरक्षा बढ़ाने की उनकी जरूरत हो गई है, उनकी जान को खतरा है, और इधर प्रोफेसर विनीत कह रहे हैं कि साहब ये सब कुछ नाटक किया जा रहा है बढ़ाने के लिए सुरक्षा। देखिए शोभना जी, एक बात तो है कि पप्पू जी बराबर कुछ इस ढंग से बयान उनका आते रहता है, जो मीडिया में बने रहने की जो उनकी एक कला है, तो उस ढंग से बयान देते रहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर मामला यह है, विनीत जी का जो भी मैं बयान सुन रहा था, बहुत हास्यास्पद बयान है। सबसे देखिए काफी गंभीर मामला है कि एक सांसद को एक जेल में बैठा हुआ कैदी धमकी दे रहा है, और अगर उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल उठाया है तो बिहार में तो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की यह है कि आप घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर जो है सो माँ बेटियों को उठाकर ले जाकर गैंग रेप किया जाता है। और सवाल बहुत गंभीर सवाल है, साधारण सवाल नहीं है, केवल पप्पू यादव का सवाल नहीं है। इसको पप्पू यादव के माध्यम से भले ही आपने डिबेट में ले आया है, लेकिन आप बताइए कि जो कैदी जो इतना दुर्दांत अपराधी के रूप में जिसकी चर्चा हो रही है, वह तिहाड़ जैसे सुरक्षित जेल में था, फिर आखिर क्या कारण है कि उसको अहमदाबाद जेल में ले जाया गया? और अहमदाबाद जेल से अगर वह इस ढंग से हत्या करवा रहा है, उसका नेटवर्किंग चल रहा है, तो फिर यह भारत सरकार और भारत सरकार का गृह विभाग तो जो है सो एकदम अक्षम है। सवाल भारत सवाल भारत सरकार पर है। सवाल जो है सो यह केवल पप्पू यादव का मामला नहीं है। पप्पू यादव तो ठीक है, तो मैंने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ऐसी ढंग से बयान देते रहते हैं, लेकिन कम से कम इसी बयान के माध्यम से आज जो है सो असलियत सामने आ गई कि केंद्र सरकार की स्थिति क्या है, ये लोग क्या करते हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था देश की रह गई है कि एक जो है सो क्रिमिनल और जो है सो वह जैसे खुलेआम जेल के अंदर बैठकर धमकी दे रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर उसको तिहाड़ जेल से किन कारणों से अहमदाबाद जेल में रखा गया है, और अहमदाबाद जेल से वह जो है सो यह सारा चीज जो है सो पायलटिंग हो रहा है, सारी घटनाएं घट रही है, साधारण बात नहीं है। ठीक है, अखिलेश सिंह जी नेता बीजेपी के मेरे साथ जुड़ गए। जो भी सवाल आपने उठाया अखिलेश सिंह जी, आपने सवाल सुन लिए हैं, और सवाल यही है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक क्रिमिनल जो कि जेल में बंद है, वो इस तरीके से लोगों को मार रहा है, लोगों को धमका रहा है, क्या मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई? और जवाब तो गृह विभाग से मांगा ही जाएगा, और सत्ता में आप हैं तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, अगर उसने जो भी क्राइम किया है, जो भी अपराध किया है, उस पर कार्रवाई हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी जितने अपराधी थे पकड़े गए हैं और कार्रवाई हो रही। सवाल ये उठता है कि जो लोग अब पूछा गया, आम बोल रहे हैं इमली, जवाब कुछ भी दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? सवाल उठता है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों आई? देश में कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ एक सांसद का मामला है, तो ये सांसद से जरा पूछिए ना कि वो सुपारी लेने के लिए काहे बेचैन कि हम लॉरेंस बिश्नोई को एक बार हमको मौका दे, हम उसको धूल चढ़ा देंगे, मार देंगे। ये सवाल मैं उठा चुकी हूँ, ये सवाल मैं उठा चुकी हूँ अखिलेश जी। नहीं ठीक है, ये सवाल उठा चुकी है, तो ये भी तो रेलिवेंट सवाल है ना। ये सुपारी लेने के लिए इतना बेचैन क्यों? देखिए, इस सवाल उठता है कि प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन कर रहा है, और प्रशासन ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया है। पुलिस ने कार्रवाई की है, कार्रवाई का परिणाम निकला है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल के अंदर गए हैं, और वो अगर उसका बड़बोलापन है तो उसके बड़बोलापन का मतलब ये थोड़े है कि हाँ वो जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा। बिल्कुल ये क्या कहते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने रॉ में है। लेकिन अखिलेश जी, सवाल तो पूछा जाएगा ना, एक क्रिमिनल बंद है, वो कैसे अपने गुर्गों से संपर्क में है कि उसके गुर्गे यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर देते हैं, यहाँ पर वो सलमान खान के घर पर गोली चला देते हैं, खुलेआम कहते हैं कि मार देंगे। ये भी तो एक सुरक्षा व्यवस्था का लैप्स है ना। एक जेल में बंद क्रिमिनल कैसे अपने गुर्गों के संपर्क में है, और कैसे वो गुर्गे ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए गुर्गे ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद में अगर कोई हत्या हुई तो उस पर कार्रवाई हुई है। हत्याएं, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण। इसका जवाब अगर कोई अगर नहीं, चितरंजन जी बीच में मत बोलिए, सीनियर आदमी है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर हत्या हुई
तो हत्या होने के बाद कार्रवाई यदि सरकार न करती, अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, ज्योति कुमार जी जवाब देना चाहते हैं, ज्योति कुमार जी जवाब देना चाहते हैं अखिलेश जी का। बोलिए ज्योति जी। आ रही हूं मैं आपके पास भी आऊंगी, चित्रंजीत जी और प्रोफेसर विनीत आपके पास भी आऊंगी मैं। हाँ देखिए शोभना जी, चूंकि एक गंभीर मामला है और मामला यहाँ पर आप जो शुरुआती दौर में आपने जो उठाया वो क्या है, वो मामला ये है कि कोई भी अपराधी अगर जेल में है तो वो कैसे फोन कर लेता है, वो सरकारी सिस्टम को कैसे फेल कर देता है। तीसरा सवाल, चूंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपने ऊपर ये डर है उनको, तो बिहार में ऐसी घटनाएं, आप साहनी जी के फादर की हत्या हो जाती है, नवादा से 5 किलोमीटर दूर पर एसपी का घर होता है, कितने लोगों का घर जल जाता है, कितने लोगों के पटना मेन टाउन में जो फुलवारी शरीफ में मर्डर हो जाता है। तो ये तो सवाल क्राइम का लॉ एंड ऑर्डर का उठता है, तो ये तो सवाल लाजमी है कि उठेगा। तो आप अगर सरकार में हैं तो सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से ही पूछे जाएंगे, कांग्रेस से नहीं पूछे जाएंगे। और अगर इस तरह की घटनाओं का अगर आप इधर उधर घुमाने का प्रयास करेंगे तो लोग आपको दूसरे नजर से देखेंगे, आपको देखेंगे कि आप इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी न्यूज़।